हालांकि वो आदमखोर राक्षस मर चुका था, लेकिन कमरे के अंदर अब भी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही थानेदार अंदर जाकर देखने ही वाला था, सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल जड़ हो गया। जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था, वो जीव अचानक से हिलने लगा। थानेदार ने जैसे ही उसके ऊपर पड़ा सफेद कपड़ा हटाया तो देखा कि उसका शव किसी कीड़े से लिपटा जा रहा है, जबकि ऑपरेशन रूम पूरी तरह से सील था। फिर इतने सारे कीड़े कहां से आ गए? हालात बिगड़ने से पहले सबने मिलकर तय किया कि उस लाश को जला दिया जाए, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका यही फैसला पूरे कस्बे के लिए एक भयानक आफत बनकर लौटेगा। जैसे ही डिप्टी इंस्पेक्टर घर पहुंचा, अजीब घटना शुरू हो गई। कई सालों से बंद पड़ा फोन अचानक बज उठा और जब उसने फोन उठाया तो रिसीवर से एक अजीब डरावनी लोरी की आवाज आने लगी। ये सुनते ही उसने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन तभी उसके पीछे रखी बॉयलर की केतली उबलने लगी। उसमें भरे थे दर्जनों झींगुर और उसी के साथ वो म्यूजिक बॉक्स भी फिर से दिखाई दिया। इंस्पेक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही बॉयलर से निकली झींगुर की गर्म हवा से उसका हाथ झुलस गया, पर अगले ही पल उसकी नींद खुल गई। वो सब एक डरावना सपना था, लेकिन जब उसने अपना हाथ देखा, वहां सच में जलने के निशान थे। डरा हुआ रवि सीधा इंस्पेक्टर साहिल के पास पहुंचा। तभी दोनों ने खून से लथपथ एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा। दोनों तुरंत मौके पर पहुंचे और जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। खून से लथपथ एक औरत मरी पड़ी थी। उसकी हालत बेहद भयानक थी, जैसे किसी चीज ने उसे अंदर से फाड़ डाला हो। लगता था मरने से पहले उसने किसी भयंकर चीज का सामना किया था। आदमी ने बताया कि वो सोते हुए बार बार वही डरावनी लोरी गुनगुना रही थी जो इंस्पेक्टर ने फोन में सुनी थी। साथ ही उसी म्यूजिक बॉक्स की भी आवाज आ रही थी। थानेदार को अब अंदाजा होने लगा था, शायद जैसे ही लोग नींद में जाते हैं, ये जीव उनके अंदर घुस जाते हैं। बाहर से देखने पर ये सिर्फ बुरे सपने लगते हैं, पर असल में ये जानलेवा है। अब जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने न आ जाए, सबको जागते रहना होगा। सुरक्षा के लिहाज से थानेदार ने सबको एक ही जगह इकट्ठा करने का फैसला लिया ताकि एक दूसरे पर नजर रखी जा सके। लेकिन जूली इस पर बेचैन हो गई। उसके पिता अभी भी जंगल में थे। इधर रेडियो रिपेयर करने के लिए जिम और रांडेल ने ठान लिया कि वो वैन में ही रात गुजारेंगे, लेकिन उन्हें अभी तक कस्बे में हो रही घटनाओं का अंदाजा नहीं था। शुक्र है थानेदार और टीम वहां पहुंच गए, पर रात हो चुकी थी और मजबूरन सभी को वैन में ही रुकना पड़ा। इंस्पेक्टर ने सोचा कि वो पीले रंग की एक अजीब सी तरल चीज को गोलियों पर लगाकर टेस्ट करेगा कि क्या उससे वो राक्षस मारा जा सकता है। इसी बीच वैन के अंदर फिर वही डरावनी म्यूजिक बजने लगी, बिल्कुल वही जो पहले म्यूजिक बॉक्स से आती थी। सबको पता था कि जैसे ही म्यूजिक बंद होगी, कुछ डरावना हमला करेगा। और फिर नीचे जमीन में जोरदार कंपन हुआ। जैसे ही जिम देखने गया, लाइट्स टिमटिमाने लगीं और पूरा माहौल डरावना हो गया। थानेदार ने सबको शांत रखने की कोशिश की, लेकिन रांडेल घबरा कर वहां से भाग निकला। अब तो वैन की खिड़कियां भी टूट चुकी थीं। बाहर से राक्षस घुसने ही वाला था। थानेदार ने लीडर को गाड़ी स्टार्ट करने कहा और खुद बाहर खड़ा होकर उस आदमखोर राक्षसों का ध्यान भटकाने लगा। गोलियों पर लगाया गया पीला लिक्विड भी उस राक्षसों पर असर नहीं कर रहा था। सौभाग्य से लीडर वैन लेकर आ गया और थानेदार किसी तरह बच निकला। उधर भागता हुआ रांडेल जंगल में झींगुरों की आवाज सुनकर डर गया और दौड़ पड़ा, पर अगली ही सेकंड झींगुरों का पूरा झुंड उसे घेर लेता है। लेकिन वो अकेला नहीं था। सेफ हाउस में मौजूद नर्स भी उसी का शिकार हो गई। एक छोटी सी झपकी में ही झींगुर का झुंड अंदर घुस आए और उसे पूरी तरह निगल गए। बाकियों को वो एक सपना लगा, लेकिन नर्स के लिए वो हकीकत बन चुका था। उसके शरीर पर असर साफ दिखने लगा और उसकी चेतना भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब अगर जल्दी से कोई उपाय नहीं निकाला गया तो अगला नंबर किसी और का होगा और शायद इसका इकलौता हल फिर से उस रहस्यमयी जंगल में घुसना होगा।